Good morning to all of you students. In the last 13 videos हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है. We have done electric Coulomb's law, electric field, then electric dipole, then electric flux. Okay. अब right now we are moving to chapter 2. For that we have to learn the terms electric potential and electric potential energy. For that फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सिंपल सी एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा. दैट एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज. ठीक है, तो हमें एक वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना है. किस चीज का वर्क डन है? यू हैव टू फाइंड, जैसे एक चार्ज है, दैट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से एक क्यू नॉट चार्ज है, v स्पीड पर है. इंफिनिटी मतलब आउट ऑफ द फील्ड है. ठीक है, आउट ऑफ द फील्ड है. तो आउट ऑफ द फील्ड एक चार्ज है, उसको हमें इंफिनिटी से इन द अगेंस्ट द फील्ड लेकर आना है. अगेंस्ट द फील्ड, तो फील्ड अपोज करेगी, उसको रिपेल करेगी, पॉजिटिव है. तो फील्ड जब रिपेल करेगी तो हमें क्या लाना है? अगेंस्ट द फील्ड. बट कैसे लेकर आना है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. मतलब कांस्टेंट स्पीड से लाना है. अब ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा तो हमें पुश करना है. ठीक है ना, अगेंस्ट द फील्ड. तो अगेंस्ट द फील्ड पुश करेंगे. सो अगेंस्ट द फील्ड पुश करेंगे तो विदाउट एनी चेंज इन स्पीड हमें वर्क डन करना है. ओके, एक्सटर्नल वर्क डन. ओके, तो अभी एक चार्ज इंफिनिटी पर है, एक्सटर्नल फील्ड से बाहर है. सो अब लेट से हमें इसको यहां से लेकर आना है इन द फील्ड. तो ए पॉइंट पे लाना है. फाइन, दैट ए पॉइंट इज कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस. तो चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर लेकर आना है. तो वर्क डन इंफिनिटी से ए पॉइंट तक का वर्क डन फाइंड करना है. ठीक है, अच्छा, अब वर्क डन जो है हम फाइंड करेंगे. वर्क डन अभी कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जब हम इसको पुश करेंगे अगेंस्ट द फील्ड, जैसे लेट से अभी यहां पर है पी पॉइंट पर, अभी लेट से पी पॉइंट पर है एट अ डिस्टेंस एक्स. ठीक है, तो अब इस पर रिपल्शन कितना लग रहा है? क्यू चार्ज की वजह से रिपल्शन लग रहा है. दैट रिपल्शन इज अगेंस्ट इस पर रिपल्शन, ये क्यू नॉट चार्ज होगा, इस पर रिपल्शन लगेगा. दैट फोर्स इज के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब हमें इस फील्ड में एंटर करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. क्लियर? तो सेम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड. सो अगेंस्ट द फील्ड जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स हमारा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? पहले तो हमें सोचना है. कांस्टेंट मतलब जैसे जैसे फील्ड में एंटर कर रहा है तो कांस्टेंट फोर्स से हम अगेंस्ट द फील्ड लेकर आ रहे हैं कि वेरिएबल फील्ड से? इट डिपेंड्स कि जो Q चार्ज है उसका फोर्स कैसा है. ठीक है, तो जो Q चार्ज है वो रिपेल कर रहा है, उसका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है C. सो जैसे जैसे ही ये फील्ड में एंटर करता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, क्लोजर होता जाएगा. सो डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फोर्स, रिपल्शन का फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. इट विल बी इंक्रीज्ड. सो तो व्हेन इट एंटर्स द फील्ड, एज इट मूव्स क्लोजर, जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दैट रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. सो रिपल्सिव फोर्स अगर इंक्रीज होगा, सो एक्सटर्नल फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज जितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा उतना ही एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड. क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि नेट फोर्स शुड बी जीरो. क्योंकि हमें कैसे लाना है चार्ज को? विदाउट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड से. कांस्टेंट स्पीड से कब आएगा? बॉडी इन मोशन, रिमेन इन मोशन, अनलेस नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. ठीक है ना, तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो वो कांस्टेंट स्पीड से एंटर करेगा. तो जितना रिपल्सिव फोर्स होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट नेट फोर्स इस पे जीरो रहेगा और वो कांस्टेंट फोर्स से एंटर करता जाएगा. तो हमारा फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल के लिए कैसे वर्क डन फाइंड करते हैं? चलो देखते हैं. अगर कांस्टेंट होता तो मैं सिंपल एफ डॉट एस करता, अगर कांस्टेंट फोर्स होता. बट फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं.
सो फोर्स वेरिएबल है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड स्मॉल वर्क डन, क्योंकि फोर्स हर इंस्टेंट पे अलग अलग है, तो अलग अलग वर्क डन फाइंड करके उन सबका सम करना पड़ेगा, अलग अलग वर्क डन फाइंड करके उन सबका सम करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू डू इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल टूल है जो हमारे पास फिजिक्स में। ओके, सो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड स्मॉल वर्क डन। हाउ मच फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, यहां अभी x डिस्टेंस पर है, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज q naught, to move a charge q naught by an amount dx when it as a distance x, जब वो x डिस्टेंस पर है तो सिर्फ dx मूव करने का वर्क डन जो होगा dx, वो dx अमाउंट का वर्क डन हम फाइंड करेंगे। सो स्मॉल वर्क डन, उसको dx मूव करने का वर्क डन होगा दिस, और एक माइनस लगा दो, वाई अगेंस्ट द फील्ड कर रहे हैं ना बच्चों, सो अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहे हैं, सो अगेंस्ट द फील्ड अगर वर्क कर रहे हैं तो वो माइनस आएगा हमारा, फाइन। सो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, एक्सटर्नल जितना रिपल्सिव फोर्स होगा उतना ही उसके अगेंस्ट फील्ड फोर्स होगा, तो कितना फोर्स है रिपल्सिव व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x, दिस। सो काउंटर बैलेंस कितने फोर्स से करेंगे, सेम अमाउंट से, क्लियर। सो सेम अमाउंट से करेंगे। सो ये जो है this external force into dx, फाइन। सो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। कौन सा वर्क डन, अगेंस्ट द फील्ड, स्मॉल वर्क डन टू मूव q नॉट चार्ज बाय एन अमाउंट dx अगेंस्ट द फील्ड। सो अगेंस्ट द फील्ड इतना वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब ये तो स्मॉल आ गया, तो अगले इंस्टेंट पे अलग होगा वर्क, क्योंकि फोर्स चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, व्हेन इट विल बी इंक्रीज, सो एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे वो क्लोज जाता रहेगा रिपल्शन बढ़ेगा, सो वी हैव टू इंक्रीज द एक्सटर्नल फोर्स। तो हर इंस्टेंट पे अलग अलग वर्क होगा, तो उन सबका सम कर देंगे। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, फाइंड इंफिनिटी से a तक का वर्क डन। तो कैसे फाइंड करेंगे इंफिनिटी से a तक का वर्क डन, so work done, total work done to move a charge q naught from infinity to point A। so infinity से A तक का वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, you just have to do the integration। तो ये करेंगे माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फाइन। अच्छा, अब ये x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, Q नॉट का डिस्टेंस कैपिटल Q से, इसकी फील्ड में ला रहे हैं हम, एंटर करा रहे हैं। सो ये x क्या होगा, कहां से कहां तक का वर्क डन है, इन्फिनिटी टू a, तो इनिशियली ये इन्फिनिटी पे होगा तो x क्या होगा, इन्फिनिटी। फिर ये इन्फिनिटी से अगेंस्ट द फील्ड लेकर आए, वेयर a पॉइंट पर, तो कितना डिस्टेंस होगा r। जब a पॉइंट पर लेकर आए तो दैट a पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r, फाइन, ठीक है। चलो, अब नाउ यू हैव टू डू जस्ट द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, देखो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज x की पावर -2 dx, ओके। ये इंटीग्रेट करके दैट विल बी x की पावर -2 बाई x की पावर n+1 अपॉन n+1, सो यू विल फाइंड -1/x, ठीक है। तो ये माइनस इधर चला जाएगा, दैट विल बी के क्यू क्यू नॉट 1/x, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब नाउ यू हैव टू पुट द लिमिट्स, x इनिशियली कितना है, इन्फिनिटी, एंड देन x इज r। जस्ट लिमिट्स पुट करनी है बच्चों। सो लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, तो यू विल गेट द रिजल्ट। सो वर्क डन जो आएगा, जो लिमिट्स पुट करेंगे, पहले x को r पुट करेंगे, r क्या है, जब वो a पे पहुंचा तो कितना डिस्टेंस है r, देन इनिशियली इन्फिनिटी पे है तो देन x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, दैट इज दिस,
सो वर्क डन आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ये वर्क डन आया अगेंस्ट द फील्ड, फाइन। सो एक्सटर्नल वर्क डन है ये अगेंस्ट द फील्ड। जब इसको एंटर कराया तो अगेंस्ट द फील्ड लाने में जो वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन इज के क्यू क्यू नॉट बाय आर। अब इस रिजल्ट का ना सिग्निफिकेंस है, इस रिजल्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, इस रिजल्ट से वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेरिवेशन। अब नाउ हम अगली टर्म्स पे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद सिंपल मैंने वर्क डन कैसे निकाला, पहले मैंने इसको अगेंस्ट द फील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, क्योंकि फोर्स हमारा वेरिएबल है। फोर्स कैसे फाइंड करा, जितना रिपल्शन है उतना ही एक्सटर्नल होगा, उतना ही हमारा एक्सटर्नल होगा। वेरिएबल फोर्स क्यों है, क्योंकि हमारा जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स वो वेरी करता जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स वी हैव टू वेरी। ठीक है। सो सबसे पहले हमने स्मॉल वर्क डन निकाला dx अमाउंट मूव करने का, फिर पूरे वर्क डन के लिए हमने जस्ट वी डू द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन आया, फाइन। सो आप लोग देख लीजिए, दैट इज अ वर्क डन, फाइन। ओके, चलो अब इस डेरिवेशन के बेस पे हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे हमारे। चलो सिंपल से हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सबसे पहली टर्म जो है, इसी डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे हम, इसी रिजल्ट को। सबसे पहली टर्म फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई शॉर्ट में, फाइन। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक बात समझो, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में है कोई, अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशन फील्ड में है कोई, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसमें क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइन। सो मैग्नेट के अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, उसमें उसकी वजह से दूसरे मैग्नेट्स पे, अदर मैग्नेट्स पे क्या फील होता है? फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ मैग्नेटिक रिपल्शन और अट्रैक्शन। फॉर दैट उसकी वजह से मैग्नेट्स में क्या आएगी? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? सो अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज के अराउंड, ये चार्ज है, चार्ज कोई भी क्यू चार्ज है, उसके अराउंड क्या होती है स्पेस में? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई अदर चार्ज आ गया तो उसमें क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स क्या होगा? के क्यू, लेट से ये एक्स डिस्टेंस पर है, क्यू नॉट चार्ज, तो ये क्या फील करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो वो कितना होगा? के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर है तो इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अराउंड स्पेस में ग्रेविटेशन फील्ड है, ग्रेविटेशन फोर्सेस क्या क्रिएट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम वे में चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इट विल एक्सपीरियंस, अदर चार्जेस विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज दे हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? सो पोटेंशियल एनर्जी की क्या बेसिक डेफिनेशन थी? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर हम किसकी बात करेंगे? पोजीशन की या कॉन्फ़िगरेशन की? पोजीशन की, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या चेंज होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हम इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, जो अभी हम वर्क डन थे उस डेरिवेशन को यूज करके भी कर सकते हैं, बट बेटर क्या है, बट स्कूल्स हमें अलाउ नहीं करते उस डेरिवेशन से, नहीं तो मैं कर देता, पहले ही कर देता, बट स्टिल फिर भी आप देखो वो डेरिवेशन देखो। मैंने एक रिलेशन बताया था, लेट्स से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 11th में, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन था। व्हाट इज यू? पोटेंशियल एनर्जी, एनी पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? किस फोर्स की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। सो देयर इज अ रिलेशन कि जब भी कोई बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या होगी? एक्स इज द पोजीशन। पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में?
चार्ज के रिस्पेक्ट में, जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में लेते हैं ना हम बॉडीज की पोजीशन, वैसे ही चार्ज के रिस्पेक्ट में अदर चार्जेस की पोजीशन लेंगे, दैट पोजीशन के साथ साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है ना, तो ये रिलेशन था, इस रिलेशन से डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। फोर्स माइनस फोर्स कितना है इस चार्ज पर, कितना फोर्स है, ये रिलेशन है ना, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो फोर्स कितना है इस पर, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, तो दैट फोर्स इज के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। फाइन, तो जनरल रिजल्ट ये आ जाएगा, यहां पर dx ले आएंगे माइनस दिस साइड dx du। अब हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, du का इंटीग्रेशन u होगा, dx का x होता है, सो u इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, इसका जस्ट इंटीग्रेशन करेंगे, करके देखिए ये आएगा -1/x। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स। दिस इज द रिजल्ट कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू वन क्यू टू के क्यू क्यू नॉट बाय डिस्टेंस। सिंपल, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक रिजल्ट है, बट ये सीबीएसई में पता नहीं क्यों नहीं अलाउ करते, आई डोंट नो द रीजन। सो हम इस मेथड से कर नहीं सकते, तो हम वापस अपने वर्क डन वाले रिजल्ट पर आते हैं। स्टिल बट यू सी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट ये आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स। बट एक बात ध्यान रखिएगा, दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल this result is applicable only for point charges। समझ गए क्यों? क्योंकि तुमने जो फोर्स लिया वो कूलम्स लॉ लिया, और कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो ये चार्ज बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये नहीं है कि एक चार्ज बॉडी है और दूसरा पॉइंट चार्ज है और आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो के क्यू वन क्यू टू बाय आर। नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल। सो दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, not for charged bodies। क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया बच्चों? बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, देखो ठीक है ना। अब बट स्कूल में सीबीएसई में इसको अलाउ नहीं करते इस डेरिवेशन को, तो हम अपने वर्क डन वाले रिजल्ट से ही फाइंड करेंगे दैट बेसिक रिजल्ट। वापस उस पर जाते हैं। बट आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज होगा, इट विल ऑब्जर्व अ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ड्यू टू दैट इट विल एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो है, हम वापस उसी डेरिवेशन पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेरिवेशन है, वर्क डन। ओके, सो जो वर्क डन की डेरिवेशन है दैट इज हमने करी थी कि कोई भी एक चार्ज, क्यू चार्ज की फील्ड में अगेंस्ट द फील्ड हम एक चार्ज को कांस्टेंट स्पीड से, विदाउट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से इनफैक्ट हम इन द फील्ड ऑफ चार्ज ले आए ए पॉइंट पर। ए पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस आर। सो जब हमने वर्क डन करा, तो वर्क डन करने से एनर्जी तो चेंज होगी। जैसे मैं पुश कर रहा हूं किसी बॉडी को, तो वर्क डन से क्या चेंज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब लेट्स से मैं इसको जस्ट रेज कर दिया, तो वर्क डन करा मैंने अगेंस्ट द फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, तो इससे क्या हुआ वर्क डन करने से, दैट इज इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पर जब वो इन्फिनिटी पे था, सो कितनी, जब वो फील्ड से बाहर था तो फील्ड में नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसकी, 0। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। सो वर्क डन इन्फिनिटी से ए का जो वर्क डन हुआ वो कितना आया था हमारा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। सो वर्क डन करने से क्या चेंज हुआ, इसकी कौन सी एनर्जी चेंज हुई, दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ऑलवेज चेंजेस द एनर्जी, किसी ना किसी एनर्जी को चेंज करता है। ओके, जैसे मैं इसको थ्रो कर रहा हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी
गेन हो रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं वर्क डन करने से क्या हुआ, थ्रो करने से, वर्क डन से, वर्क डन इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पर क्या हो रहा है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। ये चेंज जो हो रहा है दैट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, क्योंकि वो फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल तो जीरो है पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि आउट ऑफ द फील्ड है, इन्फिनिटी पे है, और फाइनल वो ए पर आ गया। तो फाइनल कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी, खुद देखो। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। सो आपको एक रिजल्ट मिल गया जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिलेशन से फोर्स के माइनस डी यू बाई डी आर के रिलेशन से फाइंड करा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये आ गया कि अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसकी, क्यू चार्ज की फील्ड में क्यू नॉट, और एक तरह से तो ऐसे भी बोल सकते हो कि क्यू नॉट की फील्ड में क्यू होगा, तो दोनों एक दूसरे की फील्ड में होंगे और इस पेयर में होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू क्यू नॉट बाय आर। क्लियर? सो हमें क्लियर हो गया कि एक दूसरे की फील्ड में चार्जेस होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उसकी वजह से क्या स्टोर होती है उनमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम अर्थ की फील्ड में है तो हम सब में क्या स्टोर हो रही है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल प्रॉब्लम लेते हैं इस पे। सो बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला क्या है, देखिए एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर पे चार्जेस हैं। सो अब इसमें एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, हमें फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। इस सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में है, एक दूसरे की फील्ड में, तो इन सब में एक दूसरे की फील्ड में है, तो इन सब में एक दूसरे की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे क्यू चार्जेस को बेस लेते हैं स्टार्टिंग में, ये इसकी फील्ड में ये क्यू है, ये एक पेयर बन गया, ये एक दूसरे की फील्ड में है, तो इनमें कितनी है, ये पहला पेयर है, फर्स्ट पेयर है, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, के क्यू क्यू बाय आर, ये फर्स्ट पेयर है। ऐसी सेम सेकंड पेयर ये बन रहा है, एक दूसरे की फील्ड में है, इनमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेम U2 सेम होगा। सेम थर्ड पेयर है, एक दूसरे की फील्ड में है, तो एक दूसरे की फील्ड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, के Q1 Q2 बाय आर, सेम U3। और ऐसे ही एक दूसरे के पेयर में है, एक दूसरे की फील्ड में है ये पेयर, तो इनमें भी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेम। सो और कोई पेयर बन रहा है, अगर आप देखिए, आपको लगता है और कोई पेयर, यस देयर आर टू मोर पेयर्स जो एक दूसरे की फील्ड में है और उनमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो पेयर कौन से हैं, डायगोनल पेयर्स। ये चार्ज एक दूसरे की फील्ड में है, ये फिफ्थ और दिस सिक्स्थ। तो फिफ्थ और सिक्स्थ ये जो दो पेयर हैं, इनमें पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2 बाय कितना डिस्टेंस है, इन पेयर में एक दूसरे की फील्ड में है ना ये, तो कितना डिस्टेंस है, आर कितना है, डायगोनल √2 है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम 4 टाइम्स, ये चार का पेयर है ना, 4 टाइम्स के Q1 Q2 बाय आर, और जो दो पेयर ये हैं 2 टाइम्स बाय √2 है। दिस इज द रिजल्ट। फाइन, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा, एक चीज देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, सारी की सारी, ये सारा रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी का क्या आया, पॉजिटिव। देयर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ जो भी हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं
ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसका सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है, इस पूरे हर जगह हर पेयर में देयर इज ओनली पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव है। अगर कोई भी नेगेटिव होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है, ऑपोजिट पेयर होते, तो दैट एनर्जी बिकम्स नेगेटिव। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का सिग्निफिकेंस। जैसे ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ1 माइनस Q2 बाय आर। अब इसमें मॉड नहीं लेना, ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है जो मैग्नीट्यूड का मॉड लेंगे। तो ये जो आया आंसर, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द चार्जेस, एक दूसरे की फील्ड में है, तो इनमें इस पेयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी क्या सिग्निफाई कर रही है, नेगेटिव एनर्जी सिग्निफाई कर रही है कि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। सो ड्यू टू अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो अट्रैक्शन की वजह से हमेशा एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। इसलिए तो बोल गए हमारे बड़े बूढ़े कि मोह माया से मुक्त रहो। वाई इंडियंस, ये हमेशा से रहा है, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इंडिया में और किसी को कुछ समझ आए ना आए, किसी गांव में कहीं भी चले जाइए, वहां भी बोलिए, वहां पे कुछ भी समझना है, बट एक चीज सबको समझ में आएगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। फाइन, हमारी हिस्ट्री रही है ये चीज की। चलो, सो अट्रैक्शन की वजह से यू विल गेट नेगेटिव एनर्जी। फाइन। और अगर पेयर लाइक चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, तो इनमें की पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी इट शोज रिपल्शन। तो ड्यू टू रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। क्लियर। सो नेगेटिव एनर्जी सिग्निफाइज अट्रैक्शन, कि अट्रैक्टिव एनर्जी है या ड्यू टू अट्रैक्शन है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफाइज कि चार्जेस के बीच में क्या है, रिपल्शन। ओके, दिस इज द सिग्निफिकेंस। क्लियर। ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं और। ओके, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे की फील्ड में जब हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो नेगेटिव एनर्जी होगी इनमें, ठीक है। अब दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज KQ1 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻⁶, Q2 नेगेटिव चार्ज बाय डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, तो 0.18 मीटर। फाइन। so you will find out potential energy, negative energy, okay, so now you will find out कि ये नेगेटिव एनर्जी स्टोर है इन चार्जेस में, जो भी रिजल्ट आएगा। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है सेकेंड पार्ट। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी। नाउ यू हैव टू फाइंड वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस। अब वर्क डन जब हम करेंगे, इसको अवे करेंगे, तो एक दूसरे की फील्ड से अवे जा रहे हैं, तो देयर इज अ चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन EPE, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, यू हैव टू सेपरेट टिल इंफिनिटी। सो इंफिनिटी पे जाने का मतलब दे आर अवे फ्रॉम देयर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक दूसरे की फील्ड में नहीं है। सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सो जीरो हो गई। और इनिशियल वी हैव ऑलरेडी फाइंड, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, दिस। सो देयर इज अ वर्क डन। क्लियर। चलो